हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे के साथ। और आज का हमारा मुद्दा है भात भूत परियोजना। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हमारे द्वारा सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को संग्रहित किया गया है, जिससे कि हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का मुद्दा और जानते हैं इस परियोजना से जुड़ी हुई उन तमाम बातों को। देखते हैं कि आखिर क्यों रहा यह सुर्खियों में। हाल ही में गुजरात सरकार ने भरूच में भात भूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को स्थानीय लोगों, खासकर मछुआरों के विरोध का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इस परियोजना के निर्माण से मछली पकड़ने के पैटर्न, मुख्य रूप से हिल्सा मछली को पकड़ने के पैटर्न, पूरी तरह से प्रभावित होने की संभावना है। अब हम देखते हैं इस परियोजना की विशेषता को। यह नर्मदा नदी के पार भात भूत गांव से 5 किलोमीटर और नदी के मुहाने से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। आपको जानने के लिए बता दूं कि यहाँ नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है, जैसा कि बगल में दिए गए मैप में हम इसे समझ सकते हैं। यह परियोजना वृहद कल्पसर परियोजना, जो कि गुजरात में ही नर्मदा नदी पर बनाई गई यह एक परियोजना है, उसी का हिस्सा है, जो कि भरूच और भावनगर जिलों के बीच खंभात की खाड़ी में 30 किलोमीटर के बांध के निर्माण पर बल देती है। कल्पसर परियोजना का लक्ष्य गुजरात के 25% औसत वार्षिक जल संसाधनों को संग्रहित करना है। यह जलाशय लगभग 8000 मिलियन क्यूबिक मीटर भूमिगत जल को संग्रहित करेगा और समुद्र में दुनिया का यह सबसे बड़े मीठे जल के जलाशयों में से एक होगा। हम देखते हैं कि आखिर क्या है इस परियोजना का उद्देश्य। मीठे पानी के कम प्रवाह के कारण उच्च ज्वार के दौरान नर्मदा के मुहाने पर खारे समुद्री जल का जमाव हो जाता है। इससे नदी के किनारों के साथ आसपास के क्षेत्र में भी लवणता बढ़ती जा रही है। यह सरदार सरोवर बांध से बहने वाले अधिकांश अतिरिक्त पानी को समुद्र तक पहुंचने से रोकेगा और नदी पर 600 मिलियन क्यूबिक मीटर मीठे पानी की एक झील का निर्माण करेगा, जिससे कि भरूच में खारे पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके जलाशय में नर्मदा, महिसागर और साबरमती नदियों के अतिरिक्त जल का दोहन हो सकेगा। देखते हैं कि क्या पड़ेगा इस परियोजना से प्रभाव। इस बैराज से हिल्सा मछली के प्रवास और प्रजनन चक्र में हस्तक्षेप होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि इसके निर्माण में इनकी प्राकृतिक प्रविष्टि अवरुद्ध हो जाएंगी। इस परियोजना के निर्माण से आलिया बेट का एक हिस्सा, नर्मदा के डेल्टा में एक द्वीप जो कि झींगा की खेती के लिए प्रसिद्ध है, वह जलमग्न होने की संभावना है। झींगा भी एक तरह की मछली की प्रजाति है। इस परियोजना से आलिया बेट में जंगल का एक हिस्सा भी बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। हिल्सा मछली की वजह से ही इस परियोजना का काफ़ी विरोध किया जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि हिल्सा मछली किस प्रकार की मछली है। मछुआरे की विशेष रूप से हिल्सा मछली पकड़ने वाले इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। हिल्सा एक समुद्री मछली है जो नदी की विपरीत धारा में बहती हुई भरूच के समीप नर्मदा नदी के मुहाने के खारे पानी में प्रवेश करती है। आमतौर पर यह जुलाई और अगस्त के मानसून के महीनों से लेकर नवंबर तक ऐसा करती है। इस बैराज के बन जाने के बाद बांध से पानी का कम बहाव होगा, जिसकी वजह से हिल्सा का पतन हो सकता है।
अब हम देखते हैं निष्कर्ष। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस बैराज परियोजना को हरी झंडी दिखाया है। 5300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार होने वाली इस परियोजना का लक्ष्य उद्योगों और कृषि के लिए मीठा पानी मुहैया कराना और समुद्र के खारे पानी के प्रवेश को रोकना है। किंतु इस परियोजना से वहां की स्थानीय जनजाति, खास करके मछुआरे, जिनकी आर्थिक स्थिति मछलियों, खास करके हिल्सा मछली की खरीद बिक्री पर ही आश्रित हैं, उनके विरोध को समझते हुए कोई बीच का कदम उठाना चाहिए। हम देखते हैं इस वीडियो से जुड़ी हुई कुछ सवालों को। और आज का हमारा सवाल है, भारत भूत परियोजना किस राज्य में है? ए गुजरात, बी ओडिशा, सी पश्चिम बंगाल और डी चेन्नई। दूसरा क्वेश्चन है, भारत भूत परियोजना किस नदी पर बनी है? ए साबरमती, बी महिसागर, सी नर्मदा और डी कृष्णा। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और अगर आपके उम्मीदों पर यह खरा उतरा तो आप इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़े हुए नए अपडेट्स मिलते रहें।